अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली विजिट वीज़ा की एक्सटेंशंस के हवाले से। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरे एक दोस्त होते हैं, वो जवाज़ात ऑफिस में होते हैं। तो आज जो है मैं उन्हीं से मिल के आया हूँ और उनसे काफ़ी सारे जो सवाल है उनके जवाब लेके आया हूँ। काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स को, उनके जो है मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। उनका क्या मसला आ रहा है, क्या उसकी जो है तरीका है, उसका क्या हल है उसका, और 18 अप्रैल तक जो है वो कैसे टाइम ले सकते हैं, वो सारी जो है आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। वही सेम टू सेम चीज़ें बताऊंगा जो मैं मुझे उन्होंने बताई हैं। जो कि आजकल काफ़ी सारे लोग जो है, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग जो है अपना वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं 3 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक। लेकिन उनका जो वीज़ा है वो कुछ लोगों का एक्सटेंड हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो है उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। लेकिन जिनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा वो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तरह तरह के वहाँ से रिप्लाई आ रहे हैं। तो उनका मतलब क्या है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा जिन लोगों का वीज़ा जो है वो 3 अप्रैल से पहले एक्सपायर हो रहा है, यानी कि 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, या फिर उससे पहले जो है उनका वीज़ा जो एक्सपायर हो रहा है, तो उन्होंने क्या करना है, कैसे अपना वीज़ा जो है एक्सटेंड करना है, ताकि वो 18 अप्रैल से पहले पहले अपनी टिकट्स जो है बुक करवा के अपने घर वापस जा सकें। और उसके अलावा जिनका वीज़ा जो है काफ़ी देर पहले से जो एक्सपायर हो चुका है, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उनके लिए जिनका वीज़ा जो है वो 3 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है, और कल से जो है बहुत सारे लोग जो है तवासुल पे रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो कुछ लोगों की रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिक्वेस्ट के रिप्लाई ही नहीं आ रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिप्लाई आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने जो फीस पे नहीं की, लेकिन वहाँ पे जो आ रहा है कि हम आप फीस पे करें फिर ही आपका वीज़ा जो है एक्सटेंड होगा, आपका बैलेंस ना काफ़ी है। तो इस तरह तरह के जो है रिप्लाई आ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका वीज़ा 3 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है आप उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, मतलब 18 अप्रैल तक एक्सटेंड करेंगे, तो जो जवाज़ात वाले मेरे दोस्त ने बताया है, उन्होंने बताया है कि आप अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको अपनी जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो लाजमी पे करनी पड़ेगी। जो विदाउट एक्सटेंशन है, वो जिन कुछ लोगों का हुआ है, वो मैंने उनको बताया कि कुछ लोगों का हुआ है, वो कहते हैं हाँ, वो जवाज़ात वाले ने खुद से अपनी मर्ज़ी से कुछ लोगों का जो है वीज़ा 18 अप्रैल तक वैसे ही एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन उनकी जो है डेट अबशर पर जो है अपडेट नहीं की थी, अबशर पे वही उनका 3 अप्रैल ही एक्सपायर हो रहा था। लेकिन अगर आप फीस पे करेंगे अभी के टाइम पे और अपना वीज़ा 18 अप्रैल तक एक्सटेंड करेंगे, तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, और 100% आपकी जो डेट है अबशर पर वो 18 अप्रैल जो है वो वहाँ पे शो होगी। डेट जो है वो भी अपडेट हो जाएगी अबशर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप फीस भी पे करेंगे और इंश्योरेंस अगर आपकी वैलिड है तो ठीक है, अगर वैलिड नहीं है आपकी इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस भी आपको लेनी पड़ेगी फिर। और फिर आपकी जो 18 अप्रैल तक जो है वो डेट अबशर पे भी अपडेट हो जाएगी, और आपका वीज़ा जो है 18 अप्रैल तक एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है, जिन लोगों का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा वो क्या करें बेचारे। तो उन्होंने बताया कि सऊदी गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी उन्हीं के लिए जो है 18 अप्रैल तक टाइम दिया है कि वो 18 अप्रैल से अपना जो है 18 अप्रैल से पहले पहले अपनी टिकट्स बुक करवा के वो ट्रैवल कर जाएं। लेकिन उनके लिए मसला सिर्फ ये होगा, अगर वो किसी और सिटी में है, जैसे सबकी ये ख्वाहिश होती है, और मेरे एक दो व्यूअर ने भी मुझे बोला है कि हम चाह रहे हैं कि 18 अप्रैल से पहले पहले जो है हम अपनी फैमिली को मदीना में लेके आके कोई ज़ियारत करवा जाएं, मदीना से होके फिर उसके बाद हम जाएं। तो ऐसी सूरत में जो है वो ये बोल रहे हैं कि वो अपनी सिटी में ही रहें। जिन लोगों का जो है वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवा रहे, तो उनको गवर्नमेंट की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना जो है वीज़ा उनका एक्सटेंड नहीं हुआ तो फिर भी उनके जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना ट्रैवल कर सकते हैं 18 अप्रैल से पहले पहले। 18 अप्रैल से एक दिन भी ऊपर हुआ, उनको भारी जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। लेकिन जिनका वीज़ा एक्सटेंड हो गया वो पूरे मुल्क में कहीं भी जो है आप घूम फिर सकते हैं, उनके लिए खुली आज़ादी है। लेकिन जिनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, उनको वैसे ही 18 अप्रैल तक टाइम दे दिया गया है, उनके लिए आज़ादी नहीं है इस चीज़ के लिए। तो वो अपनी सिटी में ही रहें, बस सिर्फ अपनी टिकट्स जो है 18 अप्रैल से पहले जबकि भी उनको टिकट मिलती है, चाहे 15 अप्रैल की मिलती है, चाहे 16 अप्रैल की मिलती है, चाहे आपको 10 अप्रैल की मिलती है, जब भी आपको सस्ती टिकट मिलती है 18 अप्रैल से पहले अपनी जो है टिकट्स बुक करवा के वो आप वापस चले जाएं। उनको सिर्फ
दिया 18 अप्रैल तक जो टाइम दिया वो और सिर्फ ये ट्रैवल करने के लिए टाइम दिया है, ना कि मुल्क में घूमने के लिए। तो आप कहीं भी घूम फिर नहीं सकते हैं। आप वैसे तो जा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं सिक्योरिटी चेक हुआ तो वहाँ पे आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और वहाँ पे ये बात आप वहाँ पे नहीं कर सकेंगे कि हम वीज़ा एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे थे, हमारा वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ। तो ये जवाज़ात वाले उस टाइम जो सिक्योरिटी चेक कर रहे होंगे वो बाद में आपको फ़ाइन दे सकते हैं। उस टाइम पे आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ये सब मैं वही बातें कर रहा हूँ जो मुझे जवाज़ात वाले मेरे दोस्त ने बोली हैं, वही सेम टू सेम बातें आपको मैं वो जो है करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके अलावा जिन लोगों का वीज़ा जो है 1 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है, या फिर 2 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है, या फिर अभी 30 मार्च को या फिर 29 मार्च को आज के डेट में एक्सपायर हो रहा है, तो वो लोग बेचारे क्या करें। अब उनका भी ये सेम टू सेम यही सिचुएशन है कि अगर आप जो है अपना वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपका जो है आपको गवर्नमेंट की फ़ीस पे करनी पड़ेगी लाजमी। और आपको जो इंश्योरेंस जो है वो अगर आपकी वैलिड है, आप चेक कर लें वहाँ पे वैलिड है तो ठीक है। लेकिन अगर इंश्योरेंस वैलिड नहीं है, इंश्योरेंस भी पे करेंगे तो फिर आपको जो 18 अप्रैल तक जो है टाइम मिल जाएगा। 18 अप्रैल तक आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, तो फिर आपके पास खुली आज़ादी होगी, आप पूरे मुल्क में कहीं भी घूम फिर सकते हैं 18 अप्रैल तक। उसके बाद आपका एक दिन भी ऊपर अगर आपका भी हुआ तो आपको भी फाइन भी होगा, जुर्माना भी होगा। लेकिन अब कुछ लोग जो है ये सवाल कर रहे थे कि अगर हमें जो टिकट मिल रही है वो 15 अप्रैल को सस्ती टिकट मिल रही है, लेकिन हमारा जो वीज़ा है वो तो 1 अप्रैल को जो है एक्सपायर हो गया था, तो अब हम क्या करें, हमें दोबारा एक्सटेंशन भी नहीं मिली थी, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ओवरस्टे का जो है फाइन भी पे करना पड़ेगा अभी? तो दोस्तों, सऊदी गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था वो आप सबके लिए ही किया है। मतलब आपको जो है वीज़ा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 18 अप्रैल तक टाइम दिया गया है सिर्फ ट्रैवल करने के लिए। शर्त यही है 18 अप्रैल से पहले अगर आपको जब भी टिकट आपको सस्ती मिलती है, आप अपनी टिकट बुक करवा के ट्रैवल कर जाएं लाजमी। तो आपको एयरपोर्ट पे जब आप जाएंगे किसी तरह का कोई आपको एक्सपायरी का जो है वीज़ा एक्सपायरी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई फ़ाइन नहीं पे करना पड़ेगा, बिल्कुल इजीली जो है सेफली आप ट्रैवल कर सकेंगे। और जिनका वीज़ा पहले से एक्सपायर हो चुका है, ऑलरेडी को बताया था 25 फरवरी से जिनका वीज़ा जो एक्सपायर हो चुका है, उनके लिए भी यही है कि उनका वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं हो सकता है। उनको भी 18 अप्रैल तक टाइम दे दिया गया है, और 18 अप्रैल तक जो है उनके पास मौका है, वो भी अपनी टिकट जब भी की उससे 18 अप्रैल से पहले जबकि भी उनको टिकट अभी सस्ती मिलती है, वो अपनी टिकट बुक करवाएं और वो ट्रैवल कर जाएं। तो दोस्तों, अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटली बात ये है, जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि बगैर फीस के भी अपना वीज़ा जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे अगर आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा बगैर फीस के, तो आपको फ़ीस पे करनी ही पड़ेगी लाजमी। अगर आप 18 अप्रैल तक जो है घूमना फिरना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया में जो है घूमना फिरना चाहते हैं, तो आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर आपका घूमना फिरना नहीं है, सिर्फ आपने अगर अपनी टिकट जो है बुक करवानी और ट्रैवल करना है, तो फिर आप जो है आप वीज़ा एक्सटेंड ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। आपका जो है किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया जाएगा बाद में। और दूसरी बात ये है, अगर जो भी बंदे अपना वीज़ा जो है एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फ़ीस पे करेंगे और उसके बाद जो इंश्योरेंस भी उनकी वैलिड है, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट्स जो है वो कोई अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस जो है वो वैलिड है, उसका जो स्क्रीनशॉट लेके आप अटैच कर लें। अगर नहीं भी करेंगे तो भी उनका जो है वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, अगर आप लोगों ने अपना जो है फ़ीस पे की हुई है। तो कुछ लोगों का वीज़ा एक्सटेंड हुआ है इस तरीके से, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स की अभी ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की। फ़ीस पे करेंगे तो आपका वैसे भी हो जाएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को कोई डाउट है तो फिर आप जो फ़ीस पे करेंगे उसका जो है स्क्रीनशॉट लेके, स्लिप लेके वो आप अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्क्रीनशॉट आप उसका भी ले सकते हैं, जो आपकी इंश्योरेंस जो है वो वैलिड है तो उसका भी स्क्रीनशॉट लेके जो है आप वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। वैसे नहीं भी करेंगे तो तब भी आपका जो वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन अगर अटैच कर देंगे तो और अच्छा है, आपको किसी तरह का कोई एरर नहीं आएगा। और दोस्तों, आपके लिए सिर्फ यही है, अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड होता है या नहीं होता, आपको जो है 18 अप्रैल तक छूट दे दी गई है। 18 अप्रैल तक आपके पास मौका है, आप अपना वीज़ा जो है एक्सटेंड करें। अपना वीज़ा एक्सटेंड करें या ना करें, 18 अप्रैल को आपने लाजमी हर हाल में 18 अप्रैल से पहले ट्रैवल करना है। आप अपनी जितने की भी टिकट आती है, आप 18 अप्रैल से पहले अपनी टिकट बुक करवाएं और वापस जो है ट्रैवल कर जाएं, वरना बाद में आपको 18 अप्रैल के बाद आपको बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अगर दोस्तों कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 18 अप्रैल के बाद भी वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, वैसे तो 18 अप्रैल के बाद बिल्कुल वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, ये बिल्कुल जो है लास्ट डेट है उनकी। लेकिन अगर मुल्क के हालात जो है, जंग के हालात जो चल रहे हैं अभी, वो बहुत ज़्यादा उस टाइम तक ख़राब हो जाते हैं, हद से ज़्यादा, जिसकी वजह से ट्रैवल वो कोई भी नहीं कर पाता है, फ़्लाइट जो है बिल्कुल ही वो बंद हो जाती हैं। तो उस सूरत में जो है हो सकता है कि और ज़्यादा टाइम दे दिया जाए। लेकिन
अभी के टाइम पे जो 18 अप्रैल से जो है पहले जो टाइम दिया है, तो आपके लिए सेफली यही है, अपनी फैमिली को मुश्किल में मत डालिएगा, खुद मुश्किल में मत पड़ें, किसी परेशानी का सामना जो है आपको ना करना पड़े, इसलिए 18 अप्रैल से पहले अपनी जो है टिकट बुक करवा के आप वापस जो है सेफली जो है वापस चले जाएं। और दोस्तों किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, कोई आपका एक्सपीरियंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह का कोई सवाल है, एक्सपीरियंस आपका जो होता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। और आप जो कमेंट करते हैं तब उस चीज़ से मुझे पता चलता है कि आपको किस तरह की जो परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है, और फिर मैं उस तरह का जो है उसके बारे में हल लेके आऊँ उसका। आप जो है कमेंट में लाजमी बताया करें जो भी बात हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।